हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आपको स्वागत है। आज एक नया वैकेंसी निकल कर आया है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का वैकेंसी निकल कर आया है और यह मौदा एनटीपीसी का है जो नागपुर में पड़ता है। इसके बारे में पहले डिटेल जानते हैं और तब बाद में हम बताते हैं कि यह वैकेंसी में अदर स्टेट वाले फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं, और नहीं डाल सकते हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, यह एनटीपीसी है क्या? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, भारत सरकार का यह उपक्रम होता है, पीसीयू है। इसमें 3 ट्रेड के वैकेंसी आता है। इलेक्ट्रीशियन का आता है, फीटर का आता है और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का आता है। आईटीआई वाले के लिए 3 ही ट्रेड का आता है। इसमें देखेंगे आपको यह जो मौदा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का वैकेंसी है, यह नागपुर में पड़ता है। सबसे पहले सीट की संख्या जानते हैं कि आखिर सीट की संख्या क्या है। सीट की यह संख्या जो दिया हुआ है, देखिएगा आपको फीटर का दिया हुआ है टोटल 26 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन का 6 पोस्ट है और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का जो है 21 पोस्ट है। एज जो दिया गया है वह 42 ईयर्स दिया गया है। ठीक है, यह एक बात और मैं बता दूं, यह परमानेंट जॉब है। यह जो है यह एक प्रकार का परमानेंट जॉब है। इस वैकेंसी के बारे में एक और बात बता दें, 21/9 तक यानी कि 21 सितंबर तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। इसके बारे में 21 सितंबर तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। यह फॉर्म ऑफलाइन भर के वहाँ के एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। यह मौदा एनटीपीसी वेबसाइट पर भी जाइएगा तो यह अवेलेबल मिलेगा और इस बार जो इन्फॉर्मेंट न्यूज आएगा उसमें दे दिया जाएगा। लेकिन यह दुख की बात यह है कि इस वैकेंसी में अदर स्टेट वाले फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। पॉइंट को समझिएगा, पहले एक एमईएस का वैकेंसी आता था, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का, वह भी वैकेंसी ख़त्म हो गया। पिछले 8-10 साल से वैकेंसी उसका नहीं आया है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। सीओडी की वैकेंसी आता था, वो भी ख़त्म कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को निगम किया जा रहा है। अब बोला जा रहा है कि निगम में वैकेंसी आएगा, तो बताइए निगम, अगर एनटीपीसी भी एक प्रकार का निगम है और जिस स्टेट में है उस स्टेट वाला ही अगर फॉर्म भरेगा तो यह भारत सरकार का उपक्रम कहाँ हुआ? यह तो स्टेट गवर्नमेंट का उपक्रम हो गया। अगर भारत सरकार का कोई उपक्रम है तो उसमें कम से कम सभी स्टेट का वैकेंसी का फॉर्म, सभी स्टेट वाले फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें केवल नागपुर महाराष्ट्र वाले ही डाल सकते हैं। अगर कोई इंडस्ट्रियल या पीसीयू बिहार यूपी में नहीं है, बिहार यूपी है जैसे राजस्थान एमपी हिंदी भाषी वाले को, यह 4 ही स्टेट ऐसा है जहां ओपन वैकेंसी होता है। अब बाकी सभी स्टेट में जो होता है वह उसी स्टेट के फॉर्म डाल सकते हैं। ये कहाँ का नियम है? यह गलत है। अगर भारत सरकार का उपक्रम आप लिखते हैं तो आपको अदर यानी कि सभी स्टेट वाला फॉर्म अप्लाई करने का मौका दीजिए, नहीं तो यह गलत हो रहा है। आप बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सबसे पहले अगर आप बिहार वाला यूपी वाला के विकास चाहते हैं तो गुजरात में जितनी पीसीयू कंपनियां हैं उसमें फॉर्म भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए बिहार और यूपी स्टूडेंटों को भी दीजिए। ऐसा नहीं हो रहा है। अब आप लोग स्टूडेंट समझदार हैं, आप लोग को क्या करना चाहिए आप खुद सोचिए। अगर आप चाहते हैं कि इसको मुद्दा को उठाया जाए और आपको बात किया जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए एक बात और मुद्दा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 41 फैक्ट्री है, इसको भी निगम किया जा रहा है। अगर सबसे ज़्यादा जो आपका फैक्ट्री है ऑर्डिनेंस का वह महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पीसीयू में, निगम में नियम लागू कर दिया है कि निगम की अगर कोई वैकेंसी आएगी तो महाराष्ट्र के ही लोग डालेंगे। तो बताइए कि कहाँ जाएंगे बिहार के लोग, कहाँ फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे? यूपी में चलिए तो मान लीजिए कुछ है भी, तो चलिए यूपी में है वैकेंसी, तो जिस तरह महाराष्ट्र में ओपन वैकेंसी नहीं है ठीक उसी तरह यूपी में भी ओपन वैकेंसी नहीं होना चाहिए। यानी कि यूपी की जो वैकेंसी निकली यूपी
वाला ही डाल सके, तो यह गलत हो रहा है। आप अपने गवर्नमेंट के सामने आवाज़ को रखिए, आप अपनी बात को रखिए। अगर आप नहीं रख सकते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आपकी बात को उठाया जाएगा, जोड़ तोड़ तरीका से उठाया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि यह गलत है, सभी स्टेट वाला फॉर्म डाल सकता है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, ठीक है। और तब इस बात पर हम लोग अगला एक क्लास लेकर आऊँगा कि आखिर पहले कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी आता था और उसको बंद कर दिया गया है, और आने वाला समय में कौन कौन से डिपार्टमेंट को बंद किया जा रहा है, और ITI करने के बाद क्या आप सरकारी जॉब होगा कि नहीं होगा, इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो एक बना रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब बोलिएगा कि इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल क्यों नहीं बताया। अब बात बताइए, हम जो हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं, हमारा जितना भी व्यूअर हैं वह बिहार, यूपी, राजस्थान और MP के रहने वाले हैं। यही 4 ऐसे स्टेट है जिसको फॉर्म भरने के लिए अप्लाई ही नहीं दिए हैं, तो अब क्या बताएं इसमें, ठीक है। अब बाकी अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर जाइएगा, इसका मैं PDF डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।